अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक्सरसाइज 4C का। इन एक्सरसाइज हमारे पास 4C है 7th क्लास की मैथ की, और क्वेश्चन नंबर हमने इसमें करना है 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है जी 8। ये दो क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 वो ये कहता है कि the sizes of interior angle of a pentagon are 2x, 3x, 4x, 5x and 6x. Find the largest interior angle of a pentagon. अब उसने हमें एक पेंटागन दे दिया, ठीक है। उसमें कह रहा है कि जो एंगल्स हैं ना, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन उसने हमें दे दिए इंटीरियर एक्सटीरियर दिए इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन उसने हमें दे दिए। पेंटागन होती है 5 साइडों में is equal to 2x, 3x, 4x, 5x and 6x। 1 2 3 4 5 एंगल्स को क्या कर लेते हैं। और कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल हमने क्या करना है, पेंटागन का फाइंड करना है। तो अब हम सिंपल सी बात है, फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एंगल का सिंबल डाल के इसका भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। पेंटागन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये इसका हमने फार्मूला लगा दिया। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन सारे एंगल हमने ऐड कर लेने हैं। पहला एंगल, दूसरा भी एंगल लिख दो, देन 4x थर्ड वन, एंड देन 1 2 3 4 5 एंगल हो गए इनटू n-2 मल्टीप्लाई, अच्छा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब देखें यहाँ पर आप लिखेंगे here n is equal to 5। why n is equal to 5? because it is a pentagon। जो पेंटागन होती है वो 5 साइड फिगर होती है, तो उसमें n की वैल्यू 5 होती है। नंबर ऑफ एंगल भी 5 होते हैं और नंबर ऑफ साइड भी 5 होते हैं, इसलिए n की वैल्यू 5 है। 2 और 3 5 और 10 14 एंड 20 सारे ऐड किया, 20x हो गया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 180। 20x इज इक्वल टू 0, 3 is 24, 3 1s are 2 540। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 20, 0 0 से कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 2, 20 7 से 54 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ क्या करना है जी, सबसे जो छोटा एंगल है क्या करना है, लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। देखो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। अब देखें ये हमारे पास लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल होगा 6x पर, लास्ट बताते हैं 2x है, 3x है, 4x है, 5x। तो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6x है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 27, 6 7 are 42, 2 लगा और 4 के लिए चले गए, एक सेकंड 27 होता है और 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 66 अंदर 42 42 लगा 2 और 4 16, ठीक है 162। तो लार्जेस्ट एंगल जो है हमारे पास लार्जेस्ट आई एंड डी इंटीरियर और ये एंगल का सिंबल है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 162 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो इतना सा बस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कर लिया जी फाइंड। अब हमने क्या करना है जी, इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करें 8 वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास है जी 8। कह रहे थे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x 4x एंड 5x। अब देखिए सिंपल सी बात है, ट्रायंगल कुछ इस शक्ल की है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 इंटीरियर एंगल उसने हमें क्या कर दिए, दे दिए, ये वाली आएगी। कौन कौन से हमें दे दिए, 3 4 5, 3y 4y और 5y दे दी, ठीक है। और कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करो और फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ
पॉलीगॉन। अच्छा सर एक सेकंड, ये इंटीरियर नहीं है, ये एक्सटीरियर है, सॉरी ये मैंने इंटीरियर लिख दिया, ये एक्सटीरियर है, यानी 3y इधर आएगा, 4y इधर आएगा और 5y इधर आएगा, यानी कि हमारे पास ये वाले बाहर वाले एंगल हैं, ये वाले एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं ना। बेशक आप साथ डायग्राम बना लें, ज़्यादा बेहतर लगता है। और फिर कह रहे हैं कि जो अंदर वाला जो सबसे कौन सा है जी, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, वो बताइएगा कि कौन सा है। 3x 4x और 5x, ठीक है। तो हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360। उस जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, यानी अंदर जो तीन इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, और इस तरह के जो बाहर वाले एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 180 लिख देते हैं क्योंकि वो इंटीरियर वाले एंगल का समझ लेते हैं। तो ये एक्सटीरियर है, तो इसलिए ये हमने इनको लिखना है 360 के इक्वल। 4y ये y है जी ना, समझ रहे हैं, and then 5y is equal to 360, 12y is equal to 360। अब हम y इधर ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 360, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 को डिवाइड कर दो, 12 3 36, 0 बच गया, 0 इधर काट ऊपर लगा दो। तो उसने कहा था कि y की वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू जो पहली फाइंडिंग थी वो हमने कर ली। फिर वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5y आता है। अब मैं जरा फाइंड करूं, मैं वजह बता दूं। 5 एक सेकंड क्या है नहीं 180 माइनस 5। अब ये क्या मतलब है 180 माइनस 5। अब देखें जो सबसे बड़ा एंगल है एक्सटीरियर वो 5y है, तो लाजमी बात है जो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा तो इंटीरियर छोटा होगा, ये अंडरस्टूड बात है। यानी बाहर वाला एंगल बड़ा होगा तो अंदर वाला एंगल छोटा होगा। तो अब इसको मैंने क्या किया कि ये पूरे का पूरा जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है होता है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर इस तरह जो बनता है हाफ सेमी सर्कल या डी समझ, ये होता है 180। अब ये पूरा एंगल जो था 180 था, यानी ये एक लाइन थी, इस पर पूरा एंगल कितना था कि 180 था। ऊपर से एक लाइन आ रही थी जिसने उसको काट दिया, और इस तरफ उसने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है ये 5y है। तो हम उसे ये कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास टोटल एंगल जो था ये 180 था, जिसमें से ये वाला आपने पार्ट निकाला है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 180 माइनस 5। अब 180 ऐसे ही माइनस 5, अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, पुट कर दें 180 माइनस 5 3 15, 150। तो 180 में से 150 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास पीछे कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये 180 माइनस 5 क्यों किया, इसलिए किया कि या आप इस तरह समझ लें कि जब भी आपको एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हो कि 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस करो। 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस करने से इंटीरियर एंगल आता है, यानी इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। और इनके सामने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो फिर भी ये होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन है उसमें किया पीछे, आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन जो लेक्चर थे उनमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी। जब भी इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ये वाला लगता है फार्मूला, समझे, और दूसरा ये है ये चीज़ इस तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर निकाल जाते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया कि इस वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इन क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।